हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। बहुत कम खबरें हैं, ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन को। याद करते हैं आज की खबरों को, क्या क्या न्यूज़ आज मार्केट में आई है। सबसे पहले न्यूज़ बच्चे आपकी रिलेटेड है मोहना सिंह जी से। मोहना सिंह कौन है और क्यों इन्हें याद किया जा रहा है, क्या किया है इन्होंने, देखिए। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह भारतीय वायुसेना की विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट बन गई है, ठीक है। और ये बच्चे जो आपका ये अलग से स्क्वाड्रन, अलग से टीम जो आपको दिख रही है ना फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से, ये क्या चलाती हैं, अधिकतर जो आपके फाइटर प्लेन होते हैं, ठीक है। और ये जो आपका फ्लाइंग बुलेट्स है ये LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है तेजस की फाइटर तेजस की जो है ये पायलट बनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा इनके बारे में। मोहना सिंह जो है तेजस को उड़ाने वाली, तेजस को चलाने वाली पहली भारतीय महिला क्या बनी है, पायलट बनी है, एयरफोर्स की पायलट है। भारत के स्वदेशी मेड इन इंडिया LCA तेजस लड़ाकू जेट के एक स्क्वाड्रन की कमान संभाल रही हैं, ठीक है। तो बच्चे इंपॉर्टेंट नाम है, डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है, नाम है इनका मोहना सिंह, ठीक है, मोहना सिंह। और इस स्क्वाड्रन का नाम याद रखिएगा विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन, ठीक है। ये आपका 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन है जैसे कि ज्वाइन करने वाली ये भारतीय एयरफोर्स की पहली महिला बनी है। अगली न्यूज़ बच्चे आपकी DPIIT से रिलेटेड है। जैसे ये देखिए, ये जो आपका DPIIT है, डिपार्टमेंट है, ठीक है। और इनके द्वारा एक नया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये इसकी पूरा नाम है डिपार्टमेंट का, ठीक है। किस चीज़ के लिए है, इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड, यानी कि भारत के अंदर जो आंतरिक व्यापार होता है, जो यहाँ पे उद्योग है, इन दोनों को प्रमोट करने के लिए ये डिपार्टमेंट आपका अलग से बनाया गया है। तो DPIIT के द्वारा लॉन्च किया गया है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसका नाम है भास्कर प्लेटफॉर्म, ठीक है। भास्कर प्लेटफॉर्म जो है इसका नाम है। तो अब थोड़ा सा आपको यही याद रखना है कि ये प्लेटफॉर्म आपको किस तरीके से हेल्प करेगा। नाम है इंडस्ट्री, ठीक है, तो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, या आपका एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हो सकता है, वही हम पढ़ेंगे कि क्या चीज़ में ये आपका हेल्प करने वाला है। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, भारत पहल, देखिए ये इसका पूरा नाम है। भारत भास्कर इनिशिएटिव का मतलब क्या है, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, ठीक है, ये जो है इसका पूरा नाम है। उसके बाद है केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप रजिस्ट्री का शुभारंभ किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये जो हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इनके द्वारा ये स्टार्टअप रजिस्ट्री शुरू किया गया है। भास्कर स्टार्टअप निवेशकों, सलाहकारों और अन्य हितधारकों के बीच में खाई को पाटेगा, जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों में निर्बाध संपर्क संभव होगा। तो बेसिकली बच्चे ये जो आपका नया प्लेटफॉर्म बना है, ये बना है इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। अब एक व्यक्ति है जिसे कि नया स्टार्टअप करना है, उसे नया बिजनेस करना है, उसे चाहिए पैसा, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसके पास में खूब सारा पैसा है, उसे इन्वेस्ट करना है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो मिसकम्युनिकेशन है, वो इस जगह पे ये जो प्लेटफॉर्म है, ये इनको जो है ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है कि जो स्टार्टअप करने वाले हैं वो भी वहाँ पे रजिस्टर्ड हो, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी वहाँ पे रजिस्टर्ड हो, ताकि जो इन्वेस्टर है उसे एक सही स्टार्टअप करने वाला व्यक्ति मिल जाए, और जो स्टार्टअप करने वाला व्यक्ति यानी कि एंटरप्रेन्योर है उसे सही फंडिंग मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे सरकार के द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप को, ट्रेड को इंकरेज करने के लिए, स्टार्टअप जो पूरा इन्वायरमेंट हमारे देश में क्रिएट किया गया है उसे इन्हेंस करने के लिए ये क्या किया गया है, एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा भास्कर प्लेटफॉर्म का संबंध किस चीज़ से है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा जो है आपका किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, पीयूष गोयल जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगली जो न्यूज़ है वो बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड है। ये अवार्ड्स में भी आ सकता था, ये बुक्स एंड ऑथर में भी आ सकता था, मैंने इसे बुक्स एंड ऑथर में डाल दिया है, ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ, एक जर्नलिस्ट है बच्चे, इनका नाम है प्रदीप के साहा। प्रदीप के साहा के द्वारा क्या किया गया है, एक किताब लिखी गई थी, आज जो है इस किताब को सम्मानित किया गया, इसे एक पुरस्कार मिला है। किताब कौन सी, किताब का नाम है द लर्निंग टैप, हाउ बायजूस टुक इंडियन एडटेक फॉर अ राइट, ठीक है। किसके बारे में, ये बायजूस के बारे। बायजूस कौन है, क्या है, आप सभी ने सुना होगा, कंपनी का नाम है ना, तो एडटेक कंपनी है बायजूस, इसके बारे में जो है किताब लिखी गई है। और इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है, इन्हें पुरस्कार दिया गया है 2024 का BBLF के प्रहलाद बेस्ट बिजनेस बुक अवार्ड, ठीक है। ये बेस्ट बिजनेस बुक अवार्ड जो इन्हें दिया गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, बेस्ट बिजनेस बुक अवार्ड इन्हें दिया गया है। इसका मतलब है कि ये जो बायजूस का बिजनेस मॉडल है, किस तरीके से वो आपका ऊपर गया, किस तरीके से नीचे गया, उस एडटेक कंपनी, आप लोगों ने बच्चे सबसे पहली बार, आई होप बहुत सारे बच्चों ने सबसे पहले इसी कंपनी का नाम सुना होगा, है ना, कि ये ऑनलाइन जो है कोई पढ़ा रहा है, ठीक है। तो एडटेक कंपनी को आज जो है इतनी ज़्यादा कंपनी, हमारी कंपनी भी है, तो इतनी ज़्यादा जो कंपनीज जो ग्रो की हैं वो जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि
मार्गदर्शक कंपनी थी ये, सबसे पहले जो इन्होंने काम शुरू किया। तो बायजूस के बारे में जो है आपकी किताब लिखी गई है, इसीलिए बच्चे ये जो बिजनेस बुक है, इस बिजनेस बुक को क्या मिला है, बेस्ट बिजनेस बुक का पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो राइटर का नाम इंपॉर्टेंट है, कौन सा पुरस्कार मिला है ये भी इंपॉर्टेंट है, जो किताब है उसका नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये किताब किस चीज़ के बारे में है, ये किताब जो है आपकी किस चीज़ के बारे में है, एक तरीके का बच्चे ये आपका इन्वेस्टिगेटिव वर्क है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि जो बायजूस का पूरा मॉडल रहा होगा, किस तरीके से उन्होंने जो है अपना काम किया, किस तरीके से कंपनी जो है इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा उसको जो है फेम मिल गया, उसके बाद में उसने बहुत बेहतर काम किया, उसके बाद में अभी जो है आपका एकदम से कॉलेप्स हो गई है ना। तो इस तरीके से जो है बायजूस की जो जर्नी रही है उस पर जो है एक इन्वेस्टिगेटिंग वर्क है। ठीक है, और मल्टी $1 बिलियन वैल्यूएशन कंपनी बनने के पीछे क्या रीज़न था, किस तरीके से इनका बिजनेस मॉडल था, उस पर जो है आपके ये किताब जो है लिखी गई है, द लर्निंग ट्रैप, हाउ बायजूस टुक इंडियन अटैक फॉर अ राइट। ठीक है, ये जो है इनके बारे में किताब लिखी गई है, किसने लिखी है, प्रदीप के साहा के द्वारा लिखी गई है। अगली न्यूज़ स्टेट से रिलेटेड है, ये है आपका तेलंगाना। तेलंगाना जो है बच्चे ये अलग होकर के बना हुआ एक नया स्टेट है। ये किससे अलग हुआ है, ये आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। ठीक है, तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना सरकार जो है 17 सितंबर जो अभी आपका गया है 17 सितंबर, इस दिन एक डे मनाती है, इसे कहा जाता है प्रजापालना डे। ठीक है, प्रजापालना डे अगर इंग्लिश में इसे कन्वर्ट करेंगे तो डे ऑफ पीपल्स गवर्नेंस आएगा। ठीक है, तो ये जो प्रजापालना डे है ये क्यों मनाया जाता है तेलंगाना सरकार के द्वारा, क्या इसके पीछे रीज़न है। तो बच्चे तेलंगाना सरकार के रीज़न जो है ना, ये इनकी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। जो प्रजापालना दिवस है वो 17 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक रीज़न है। तो हिस्ट्री का जो पॉइंट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले याद रखना बच्चे कि 1948 में इसी दिन यानी कि 17 सितंबर को आपका 1948 के दिन में क्या हुआ था, इस दिन ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो क्यों चलाया गया था, हैदराबाद राज्य को आज़ाद करने के लिए। ठीक है, भारतीय संघ में विलय होने के लिए। ठीक है, जो बच्चे हैदराबाद था ना, हैदराबाद जो है पूरी एक रियासत हुआ करती थी, यहाँ पे जो है अलग से शासक हुआ करते थे, यहाँ पे ब्रिटिश रूल नहीं था। ठीक है, अलग शासक यहाँ पे थे, और ये जो है भारत के आज़ादी के 13 महीने बाद तक जो है ये जो है निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम होते थे, रूलर को जो है आपका निज़ाम कहा जाता था। तो हैदराबाद के निज़ाम के अधीन थे ये, और 13 महीने बाद जो है हैदराबाद जो रियासत है उसे भारतीय संघ में मिलाया गया। तो उसे मिलाने के लिए जो मिलिट्री कार्रवाई की गई, भारत सरकार ने जो कार्रवाई की, उस कार्रवाई को कहा जाता है ऑपरेशन पोलो। ठीक है, तो ऑपरेशन पोलो का डे बच्चे आपका ये है 17 सितंबर 1948, ये डे आपको याद रखना है। तो इसीलिए जो है आपका तेलंगाना में मना रहा है। आप कहेंगे कि हैदराबाद है, हैदराबाद उस समय बहुत बड़ी रियासत थी, बाद में जो है आपका वो आंध्र प्रदेश बनता है स्टेट के रूप में, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के जो है आपका तेलंगाना बनता है। ठीक है, तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे आपके हिस्ट्री है। आपका ऑपरेशन पोलो पूछा जा सकता है, 17 सितंबर 1948 को क्या हुआ था। ठीक है, कौन सी रियासत जो है भारतीय संघ में मिलाई गई थी, भारतीय संघ में मिलने से पहले हैदराबाद पे किसका रूल था, किसका शासक था, तो यहाँ पे जो है आपका हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनका शासक था। ठीक है, मीर उस्मान अली शाह जो है निज़ाम का नाम था, उस राजा का नाम था जिसके द्वारा हैदराबाद जो है आपका शासन किया जा रहा था। केंद्र सरकार ने हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में जो है आपका ये मनाने का फैसला किया था। उसके बाद में जो है आपका तेलंगाना की सरकार इसे प्रजापालना डे के रूप में मनाती है। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग कब हुआ है, ये 2 जून 2014 को अलग हुआ है। 2 जून 2014 को जो है भारत के 29वें राज्य में जो है आपका ये इसका गठन किया गया था। किससे अलग होकर बना है ये आपका आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना है। तो इसका करंट से ज़्यादा जो हिस्ट्री है बच्चे इसकी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें तीनों पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं ना, वो तीनों ही आपके इंपॉर्टेंट है। अगला है एक रिपोर्ट का नाम है बच्चे आपका टाइम्स मैगजीन्स वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी। टाइम्स मैगजीन को आप लोग जानते हैं, टाइम मैगजीन्स के द्वारा दुनिया की जो बेस्ट कंपनी है इनकी एक लिस्ट निकाली गई है। इस मैगजीन में आपका बताया गया है कि सर्वश्रेष्ठ कंपनी इस साल भी जो है एप्पल है। ठीक है, एप्पल जो है दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है। और इसमें जो 1000 कंपनियां शामिल हैं, इन 1000 कंपनियों में भारत की कितनी कंपनियां हैं, भारत की 22 कंपनियां हैं। ठीक है, मतलब कि भारतीय मूल की कितनी कंपनियां हैं, 22 कंपनियां हैं। तो बच्चे इस लिस्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस लिस्ट में जो है पहले नंबर पे कौन सी है, दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे जो है एप्पल है, यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर है। दूसरे पे आपका एसेंचर है, फिर आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट है, BMW ग्रुप है, फिर आपका अमेजन है ना। तो ये जो है टॉप 5 कंपनीज हैं अभी किसके अकॉर्डिंग, टाइम्स मैगजीन के अकॉर्डिंग। अब हम भारतीय कंपनियों की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भारतीय कंपनी भी है, सिर्फ 22 भारतीय कंपनी यहाँ पे शामिल है। तो 22 भारतीय कंपनियों में बच्चे जो आपकी इंपॉर्टेंट कंपनी है जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, एक तो आपका HCL टेक्नोलॉजी है, एक आपको जो है इन्फोसिस
इन्फोसिस है, एक आपका विप्रो है, महिंद्रा ग्रुप है, एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ICICI बैंक है ना। तो आप लोग अगर इन्वेस्टर हैं शेयर मार्केट में तो इन कंपनी को नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बच्चे, HCL है, इन्फोसिस है, विप्रो है, इनमें से कोई भी ऐसी कंपनी, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसका नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे आज, है ना। अपने अपने फील्ड में जो है सारे के सारे दिग्गज हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ICICI है, ठीक है। SDFC नहीं है इसमें, लेकिन SDFC नहीं है इसमें, है ना। इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, महिंद्रा हो गया, ठीक है, HCL हो गया, टाटा भी नहीं है इसमें। तो सारे के सारे जो हैं आपके क्या हैं, अच्छी कंपनियां हैं। भारत की 22 कंपनियों को जो है यहाँ पे आपके रैंक मिली है, और इन 22 में से भी अगर आप लोग देखेंगे कि सबसे अच्छी रैंक किसे मिली है, तो सबसे अच्छी रैंक मिली है 112 किसे, HCL टेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना, वर्ल्ड बेस्ट कंपनी की एक लिस्ट जो है जारी की गई है। अब आप कहेंगे कि किसी कंपनी को वर्ल्ड बेस्ट कैसे बनाया जाता है, या फिर किस आधार पे जो है किसी कंपनी को बेस्ट कहा जाता है, इसका बेस क्या होता है, क्या आधार होता है, क्या रिसर्च में देखा जाता है। तो बच्चे कंपनी में क्या क्या देखा जाता है, देखिए, द रैंकिंग इज बेस्ड ऑन अ फॉर्मूला ऑफ एम्प्लॉइज सेटिस्फिकेशन। जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम करते हैं वो कितने सेटिस्फाई हैं अपने काम से, ठीक है, उसका सर्वे किया जाता है। रेवेन्यू ग्रोथ देखा जाता है, वो सी बात है कि जिस जो काम वो कर रहे हैं उससे कितना पैसा कमा रहा है ना, वो भी आपका देखा जाता है। इन्वायरमेंटल, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखा जाता है। उस कंपनी के काम से हमारे इन्वायरमेंट पे कैसा असर पड़ता है, हमारे समाज पे कैसा असर पड़ता है, वो भी जो है साथ में देखा जाता है, ठीक है। तो ये आपके मेज़र होते हैं, आधार होते हैं किसी भी कंपनी को बेस्ट बताने के लिए, ये आपको याद रखना है। अगली अब शॉर्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, थोड़ी देरी जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ेंगे, एक एक लाइन की न्यूज़ है। सबसे पहले है लेखिका मनोरमा भट्ट का निधन हो गया है। वह वरिष्ठ कन्नड़ लेखिका थी और महिला अधिकारी मतलब समाज सेविका भी थी। तो बेसिकली इनका जो मेन आपको याद रखना है वो याद रखना है कि मनोरमा भट्ट का संबंध किस चीज़ से था, ये बच्चे बहुत फेमस राइटर थी, ठीक है, लेखिका थी, इनके बारे में याद रखना। अगली जो न्यूज़ है वहाँ पे आपको एक टाइफून का नाम याद रखना है। अभी हमने कुछ दिनों पहले टाइफून यागी के बारे में पढ़ा था, जो जापान और एशियन कंट्री के तटों पे पहुंच गया था। इसने बहुत ही वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा जो है हानि पहुंचाई थी। उसके लिए जो है भारत सरकार ने एक ऑपरेशन भी चलाया था, ऑपरेशन सद्भावना नाम से। तो अभी क्या हुआ है बच्चे, स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म टाइफून बेबिन का, ठीक है, इसका नाम है बेबिन का, इसने हिट कर लिया है संघाई को। संघाई कहाँ पे है आपका, संघाई है चाइना में, ठीक है। तो चाइना में 1949 के बाद में अब जाकर के जो है इतना स्ट्रॉन्गेस्ट क्या देखने को मिला है, तूफान देखने को मिला है। समुद्री तूफान को टाइफून कहा जाता है इस वाले रीजन में, ठीक है। तो ये जो है संघाई को हिट किया है, चाइना में आया है, इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है बेबिन का, ठीक है, जगह का नाम, इस टाइफून का नाम याद रखेंगे। और अगर आप लोग देखेंगे संघाई, तो संघाई जो है एक तटीय राज्य है, संघाई जो है एक तटीय स्टेट है। आप लोग देखेंगे ये चाइना है, चाइना के यहाँ पे बच्चे आपका कोस्टल एरिया है। और कौन सा वाला समुद्र यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये है आपका फिलीपीन सी। वैसे आपका प्रशांत महासागर का हिस्सा है, लेकिन इसमें भी आपका जो सागर है वो कौन सा वाला है, फिलीपीन सी है यहाँ पे, ठीक है, इतना याद रखेंगे बस, ज़्यादा नहीं। अगला है आपका धीमी गति से चलने वाले निम्न दबाव वाला तूफान, इसका नाम है बोरिस। अब ये जो आपका टाइफून है, समुद्री तूफान है, इसका नाम है आपका बोरिस। तो स्टॉर्म बोरिस है, इसने अभी हिट किया है, कहाँ पे हिट किया है, ये आया है आपका यूरोप में, ठीक है। यूरोप में जो आपका जैसे उत्तरी यूरोप वाली जो कंट्रीज हैं, जिसमें आपका इटली हो गया, जर्मनी हो गया, इन जगहों पे जो है इसने हिट किया है। तो यहाँ पे बस इतना आपको याद रखना है कि स्टॉर्म जो बोरिस नाम का तूफान है वो कहाँ पे आ रहा है अभी, वो आपका यूरोप में एंटर कर गया है, ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है बच्चे, ये दुनिया का जो 8वां अजूबा है अंगकोर वाट, इससे रिलेटेड है। अंगकोर वाट में आपको क्या याद रखना है, अंगकोर वाट जो है इसे यूनेस्को के द्वारा बताया गया है मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एशिया, ठीक है। किसने बताया है, टाइम्स ट्रेवल के द्वारा बताया गया है कि यूनेस्को के जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा फोटोजेनिक कौन सी है, ये है आपका अंगकोर वाट। अंगकोर वाट को याद रखिएगा क्योंकि ये वैसे भी चर्चाओं में रहा, क्योंकि अभी तक दुनिया में 7 अजूबे थे। अभी जो है पिछले साल ही 8वां अजूबा भी डिक्लेयर हुआ था, जिसमें आपका अंगकोर वाट का नाम था। तो अंगकोर वाट के बारे में अगर हम देखेंगे, कहाँ पे है ये, कंबोडिया में है। विष्णु भगवान का जो है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर है, हिंदू मंदिर है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर है। इसके बारे में आपको क्या क्या याद रखना है बच्चे, किसके द्वारा इसे बनाया गया था। अगर आप लोग देखिए, इसे जो है आपका खामेर किंग के द्वारा बनाया गया था, सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा इसे बनाया गया था, ठीक है। और ये जो है ओरिजिनली बनाया गया था हिंदुओं के लिए, हिंदुओं का मंदिर था। लेकिन बाद में जो है आपका 12th सेंचुरी आते आते ये जो है आपका एक बुद्धिस्ट टेम्पल बन गया। तो अभी जो है बच्चे यहाँ पे आपको मिक्स टेम्पल देखने को मिलेंगी। यहाँ पे
मंदिर भी है, हालांकि पूजा अर्चना नहीं होती है। ज़्यादातर जो है यहाँ पे आपकी मोनेस्ट्री हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं ना, संत होते हैं बौद्ध धर्म के, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। तो बुद्धिस्ट मॉन्क आपको ज़्यादा मिलेगी यहाँ पे। लेकिन स्टार्टिंग जब ये आपका हुआ था तो खामेर किंग सूर्यवर्मन सेकंड ने इसे बनाया था और विष्णु भगवान को समर्पित ये मंदिर था आपका। ठीक है, इतना याद रखिएगा। बाकी ये आपका जो है दुनिया का 8वां वो बना था, अजूबा बना था 2023 में, पिछले ही साल ये आपका 8वां अजूबा बना था। अगली जो न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि हमारे दोनों पड़ोसी इसमें इन्वॉल्व हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया है। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दुनिया के 2 ऐसे देश हैं जहां की इस लकवाग्रस्त और संभावित रूप से घातक बीमारी का प्रसार समाप्त नहीं हो पाया है। अगर इंडिया की हम बात करें बच्चे, तो भारत में भी इस कैंपेन को काफ़ी टाइम लगा था। मतलब ये पोलियो नाम की जो बीमारी है भारत से इराडिकेट होने में से काफ़ी टाइम लगा था। काफ़ी बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत से जो पोलियो है वो पूरी तरीके से गायब कब हुआ था। तो WHO की अगर हम बात करें तो WHO ने भारत को 2014 में, ठीक है, 2014 में जो है भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था, जबकि लास्ट केस जो मिला था वो 2011 में मिला था। ठीक है, तो अभी पाकिस्तान और आपका ये अफगानिस्तान दोनों ही देश जो हैं अभी भी WHO की लिस्ट में जो है यहाँ पे पोलियो के केसेस खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी जो है ये आपके पोलियो मुक्त नहीं हुए। हमारे पड़ोसी हैं, हमको ख्याल रखना चाहिए इन देशों का, है ना। अगला जो न्यूज़ है ये भी हमारी जो मेंस हॉकी टीम है बच्चे, उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। भारत ने 2024 में एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में मेजबान की मतलब ये जो आपका चैंपियंस ट्रॉफी था ये चाइना में हो रहा था, तो चाइना को हरा करके रिकॉर्ड 5वां खिताब जीत लिया है। और ये जो आप हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी देख रहे हैं ना, ऑब्वियस सी बात है कि एशियाई है तो एशियन कंट्रीज इसमें हिस्सा लेती हैं। ठीक है, तो एशिया में जो बड़े बड़े देश हैं 6 देश हैं, ये 6 देश जो यहाँ पे हिस्सा लेते हैं और लगातार 5वीं बार बच्चे हमारी टीम ने, हमारी जो मेंस हॉकी टीम है उन्होंने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, तो खिताब का नाम याद रखिएगा। इसका जो मेजबान कंट्री था यानी कि वेन्यू था वो चाइना था, चाइना में मैच हुए थे सारे के सारे, और फाइनल में जो है इंडिया ने चाइना को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। अगली और अंतिम न्यूज़ जो है आपकी वो ये है कि ICC महिला T20 वर्ल्ड कप, इसके बारे में हमने लास्ट न्यूज़ क्या पढ़ी थी, इसके बारे में हमने लास्ट न्यूज़ पढ़ी थी कि ICC का जो वुमेंस T20 वर्ल्ड कप है वो बांग्लादेश में नहीं हो रहा है, वो UAE में होगा। तो उसी के बारे में अभी अक्टूबर में आपका स्टार्ट हो जाएगा, उसी के बारे में ये न्यूज़ है कि ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का पहला ICC आयोजन होगा जिसमें कि महिलाओं को पुरुष समकक्षों के समान पुरस्कार राशि मिलेगी। महिला T20 वर्ल्ड कप की विजेता को लगभग $2.34 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चे वैसे ये वाली जो अनाउंसमेंट है ICC ने बहुत पहले कर दी थी कि अब से जो भी आपके पुरस्कार राशि होंगी, जो बड़ी बड़ी चैंपियनशिप होती हैं वहाँ पे जो है जितना पैसा पुरुषों की टीम को दिया जाता है, पुरुषों को दिया जाता है, उतना ही महिलाओं को भी दिया जाएगा। ठीक है, तो अब जो है ये बात इंप्लीमेंट की जा रही है, ICC ने बहुत पहले इसकी घोषणा कर दी थी, तो अब जो है इसका इंप्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है और शुरू हुआ है आपका महिला T20 वर्ल्ड कप के साथ में। महिला T20 वर्ल्ड कप जो है पहले बांग्लादेश में हो रहा था, लेकिन अभी जो है आपका वो UAE में होगा। ठीक है, कब होगा, ये अक्टूबर के महीने में होने वाला है, अगले महीने होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि यहाँ पे जितने भी आपके विनर होंगे, जितने भी आपके लोग होंगे, उन सभी को जो है जितना लड़कों को दिया जाता है ना बच्चे, उतना ही जो है इन लड़कियों को भी दिया जाएगा। ठीक है, महिलाओं को भी उतना ही पुरस्कार राशि दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो ये एक एक लाइन की न्यूज़ थी जो आपको मैंने बताई, जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं वो आपके स्टैटिक जीके में काम आएंगी। ठीक है, जो करंट बताया वो आपका करंट में काम आएगा। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं और विजिट करना मत भूलना मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन। RRB के किसी भी पोर्शन की आप तैयारी कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल है, टेक्निकल है, सिविल है, मैकेनिकल है, आपको बच्चे हर तरीके का मटेरियल, सबसे बेस्ट मटेरियल मिलता है। तो मेक इट इजी मैकेनिकल और मेक इट इजी सिविल, इन दोनों मोबाइल एप्लीकेशन में विजिट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।